25 फरवरी 2025 की सुबह 6:30 बजे या 7 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। एक लड़की ने अपनी दोस्त को फोन किया और फोन पर वो हेलो बोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इधर से रोने की आवाजें आ रही थी। दोस्त ने पूछने लगती है कि आखिरकार इतनी सुबह फोन क्यों किया और तुम रो क्यों रही हो, परेशान क्यों हो रही हो, जो भी बात है मुझे बता सकते हो। वो लगातार रोए चली जा रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि कहां से शुरू करे कहां से ना शुरू करें। उसके दोस्त ने तसल्ली दी। जब तसल्ली दी तो उसने पूछा कि आखिरकार बात क्या है, या तुम रो लो या फिर मुझे अपनी बात बता दो। लड़की ने अपनी बीती हुई कहानी बताई। कहानी सुनने के बाद उसकी दोस्त परेशान हो जाती है। कहती है कि तुम अभी बस स्टॉप से कितनी दूर चली आई हो। उसने कहा कि अभी ज़्यादा दूर नहीं आई हूँ। तभी वह कहती है कि यहाँ से जहाँ भी हो उतर जाओ। उतरने के बाद किसी भी वाहन से सीधा वहीं पहुँचो, नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाना। जो सारी की सारी बातें तुमने मुझे बताई वह बातें जाके पुलिस स्टेशन में बताना। जैसे ही दोस्त ने यह बात कही उसको तसल्ली दी। उसने कहा कि अगर तुम ऐसे ही चली गई तो हो सकता है ना जाने कितनी बहन बेटियों के साथ भविष्य में ऐसा हो सकता है, इसीलिए तुम्हें वापस जाना ही पड़ेगा। दोस्त ने कहा। दोस्त की बात मानकर वह 26 साल की लड़की आखिरकार पुलिस स्टेशन जाती है। रोते हुए अपनी कहानी बयां कर देती है। अब इसके बाद यह कहानी केवल पुलिस स्टेशन तक सीमित नहीं थी, बल्कि पूरे महाराष्ट्र प्रदेश में फैल जाती। चाहे विपक्ष हो या फिर मीडिया हो, हर जगह सवाल उठने शुरू हो जाते हैं कि कहीं कोई ऐसी जगह है जहां पर लड़कियां सुरक्षित हो सकती है। इस बात को लेकर सवाल खड़े हो जाते हैं और फिर महाराष्ट्र सरकार गिर जाती है और महाराष्ट्र सरकार इस लड़की को इंसाफ दिलाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देती है। आज की कहानी सुनने के बाद शायद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाओगी कि आखिरकार ऐसी कौन सी जगह है जहां लड़कियां सुरक्षित नहीं है। नमस्कार, मैं राधेश्याम और आप देख रहे हैं KSR न्यूज 24। आज की जो सच्ची घटना है मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। ये सच्ची घटना है महाराष्ट्र प्रदेश के पुणे शहर की। दरअसल 25 फरवरी 2025 की सुबह का लगभग 5:30 बजे का आसपास का वक्त रहा होगा। इसी बीच में एक लड़की जिसकी उम्र लगभग 26 साल के आसपास होती है, दोस्तों, जो घरों में काम करती थी, उसे अपने गाँव जाना था। गाँव जाने के लिए बस का इंतजार कर रही थी, बल्कि 5:30 बजे के आसपास का वाकया रहा। जैसे अंधेरा था, वो लड़की इंतजार कर रही थी कि कोई बस उसके गांव की तरफ जाएगी तो उसमें बैठ जाएगी। इसी बीच में एक लड़का आता है जिसकी उम्र लगभग 35 साल के आसपास होती है। वो आता है, हाथ जोड़कर नमस्ते करता है, कहता है दीदी नमस्ते, आप ठीक हो। लड़की थोड़ा हिचक जाती है, कहती है कि भैया मैंने तो आपको नहीं पहचाना है। उसने कहा आपने नहीं पहचाना, लेकिन मैंने आपको पहचान लिया। शायद आप बस का इंतजार कर रही हो। आपको अपने गांव जाना है, अपने शहर जाना है, अपने घर जाना है। जैसे ही लड़की ने यह बात सुनी, लड़की एकदम खुश हो जाती है। हाँ, जाना तो गांव है। लड़का पूछता है कि कौन से गांव जाओगी, कहाँ जाना है आपको। दरअसल पुणे का यह जो स्टेशन है जिसका नाम है स्वारगेट बस स्टैंड, कि यहाँ से पूरे महाराष्ट्र प्रदेश के लिए बस मिलते हैं। आप बस मुझे ये बताओ कि आपको जाना किस जगह है। लड़की कहती है कि मुझे 17 जिले का एक गांव लगता है पलटन, वहां जाना है। लड़का कहता है कि दीदी परेशान क्यों होती हो, आइए मैं आपको बस तक लेके जाता हूँ। वो लड़का बस स्टॉप पर एक बस खड़ी हुई थी जो कि MSRTC यानी कि महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम की जो बस थी, जिसका नंबर होता है MH06BW3019, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था शिवसाई। वो बस खड़ी हुई थी। एयर कंडीशनर बस होती है। एयर कंडीशनर बस के पास जाकर खड़ा कर देता है, दीदी आप जाकर इसमें बैठ सकती हो। जैसे ही लड़की ने देखा, बिल्कुल गाड़ी में अंधेरा हो रहा था, क्योंकि अभी तो सूरज भी नहीं निकला था, अंधेरा हो रहा है। लड़की ने कहा भैया यहाँ तो बिल्कुल अंधेरा हो रहा है। कहता है कि आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, टॉर्च चलाकर आप देख सकते हो, कि देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कई ऐसे यात्री जो है रात भर के थके हुए थे, सो रहे हैं, इसीलिए बस थोड़ी देर में चलने वाली है। और जब लड़की को यह कहा गया कि जाकर अपने मोबाइल की टॉर्च जलाकर अंदर जाकर देख सकती हो, यात्री वहां दिखाई देंगे तो आप अंदर रुकना, नहीं दिखाई दे तो वापस चले जाना। लड़की को भरोसा हो गया। वैसे भी वो इतने प्यार से जो बात कर रहा था कि दीदी करके बात कर रहा था, उसने अपनी इतनी जान पहचान जो बना ली थी।
दावा कर रहा था कि मैं पिछले 10 साल से यही काम कर रहा हूँ, देखते ही सवारी को पहचान लेता हूँ कि उसे कहीं ना कहीं कहाँ जाना होता है। लड़की जैसे ही अंदर जाती है, जो एयर कंडीशनर बसें होती हैं उनकी खिड़कियाँ तो खैर हमेशा बंद ही रहती है, क्योंकि शीशे से वो पैक होती है और खिड़कियाँ भी वैसे ये बटन से बंद होती है। वैसे जैसे हाथ से बंद करते हैं वैसे नहीं होती, खिड़की खुली हुई थी। लड़की जैसे ही अंदर जाती है, अंदर जाने के बाद उसने टॉर्च जलाकर देखा तो टॉर्च जलाने के बाद पता चलता है कि जिस खिड़की से वो अंदर आई थी वो खिड़की बंद हो चुकी थी। अब बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था, चीखने चिल्लाने के लिए कोई मौका नहीं था। और उस लड़की के सामने वो लड़का खड़ा हुआ था जो कुछ देर पहले उसे दीदी दीदी करके बात कर रहा था। इसके बाद उस लड़के ने, जिसकी उम्र लगभग 35 साल के आसपास रही होगी, उस 26 साल की लड़की के साथ गंदा काम किया, घिनौना कृत्य किया। जब उसका मन भर जाता है वो लड़की चीखती है, चिल्लाती है, अपनी जान बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो आवाजें थी वो बाहर निकल नहीं रही थी। लड़की समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार बात क्या है। दरअसल एयर कंडीशनर होने की वजह से वो आवाज बाहर नहीं जा रही थी। हालांकि थोड़ी थोड़ी चहल पहल भी होने लगती है, आसपास बसें भी खड़ी हुई थी, इक्का दुक्का लोग भी यहाँ आ रहे जा रहे। और उसके बाद जब वो आरोपी दरिंदा, वो हैवान, जब इस लड़की के साथ गंदा काम करके आराम से वहां से निकल जाता है, वो लड़की अपने कपड़ों को समेटती है। समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार करूँ तो क्या करूँ। यहाँ से घर जाने के लिए वो सुबह सुबह खड़ी हुई थी और उसके साथ रेप जैसी घटना हो जाती है। उसके बाद वो लड़की यहाँ से निकलती है, किसी से पूछती है कि मुझे अपने गांव जाना है। फिर वो गांव के लिए बस पकड़ती है, लेकिन जो भी उसके साथ अभी बीता है, परेशानी जो उसने महसूस की है, वह सब उनके मन में ही मन में चल रहा था कि मैं क्या करूं, कैसे ना करूं, कहाँ जाऊं। तब उसने अपनी एक खास दोस्त को फ़ोन लगाती है, खास दोस्त को कहती है कि मेरे साथ ये घटना हुई है। अब यह घटना, फिर वह लड़की जोर जोर लगाती है, कहती है कि जो हुआ है इसको भूलने की कोशिश मत करना, बल्कि पुलिस स्टेशन जाना, एफआईआर दर्ज कराना। अब वो लड़की जाके सीधा पुलिस स्टेशन जाती है और पुलिस स्टेशन जाने के पुलिस स्टेशन यानी कि स्वारगेट पुलिस स्टेशन थाने में जाने के बाद पूरी कहानी बयां करती है। पूरी कहानी बयां करने के बाद पुलिस इस मामले की बेहद गंभीर रूप लेती है और कहती है कि आप बिल्कुल परेशान हो, हम जितनी जल्दी हो सकेगा इस आरोपी को गिरफ्तार कर लेंगे, पकड़ लेंगे। ये मामला फिर सोशल मीडिया पर इस कदर वायरल होना शुरू हो जाता है कि देखते ही देखते पूरे महाराष्ट्र, पूरे देश भर में फैल जाता है। पुलिस पर दबाव बढ़ जाता है और साथ ही सरकार पर भी दबाव बढ़ जाता है। सरकार सीधे सीधे यानी कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आदेश करते हैं कि जितनी जल्दी हो सके इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाए। अब गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने यह देखा कि आखिरकार लड़का कौन है, कैसे पता चलेगा, क्या वाकई में वो रोडवेज डिपो का है या फिर कि बाहर का है, कहाँ से आया है। तभी सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए और सीसीटीवी कैमरे के खंगालने के बाद पता चलता है कि ये लड़की एक लड़के के साथ आ रही थी। उसके चेहरे पर हालांकि मास्क लगा हुआ था, लेकिन पुलिस ने कई घंटे की मशक्कत के बाद आखिरकार उसको पहचान लिया। जब आसपास के लोगों को दिखाया गया कि यह लड़का कौन है तो उन्होंने बताया कि यह लड़का, इसका नाम दत्तात्रेय रामदास गाड़े। दरअसल इसकी उम्र लगभग 37 साल के आसपास है। अब इसके बारे में पता चलता है कि इसके तो ऊपर कई सारे मुकदमे दर्ज हैं, जैसे कि डकैती का, चोरी का, इसी तरह के मुकदमे। साल 2019 में ये एक जमानत पर रिहा हो चुका था, मतलब बाहर आ चुका था, निकल चुका था। उसके बाद भी ये गैंगस्टर टाइप का आदमी है, जो न केवल इसकी मानसिकता गंदी है बल्कि यह एक क्रिमिनल माइंडेड लड़का है। अब इसको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने 13 टीमें बनाई, फौजी कुत्ते की व्यवस्था की, ड्रोन का सहारा लिया। लेकिन इस घटना को यह होते ही 25 फरवरी 2025 की सुबह लगभग 5:30 बजे के आसपास और 27 फरवरी 2025 की शाम हो जाती, लेकिन आरोपी गिरफ्तार नहीं होता है। तब सरकार यह कहती है कि इसके बारे में कोई सूचना देगा उसको 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाए। इसीलिए जिसको भी पता हो कि यह, जिसका नाम दत्तात्रेय रामदास गाड़े, जहाँ भी मिलता है, जहाँ भी दिखाई दे, जो भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे सकता है, उसको 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। जल्दी से जल्दी इसके बारे में जानकारी दी जाए। अब ये मामला तो हाईलाइट हो ही सकता है या हो ही जाता है। अब शिवसेना जो यूवीटी होती है, उनके नेता लोग वहाँ पर आते हैं, हंगामा शुरू कर देते हैं। अगले दिन यानी कि 26 फरवरी को हंगामा शुरू होता है, तोड़फोड़ शुरू होती है।
तभी एक नेता होते हैं जिसका नाम होता है बसंत मोरे। बसंत मोरे ऐसे ही अपने कुछ साथियों के साथ रिपोर्टिंग करते घूम रहे थे, यानी कि वह अब जिसके हाथ में मोबाइल वही एक पत्रकार बन जाता है। और खैर नेता होते ही है, डिपो के पीछे एक गाड़ी होती है और बेकार सी हालत में गाड़ी होती है, उसके शीशे टूटे हुए थे, उससे गाड़ी में चले जाती, यानी कि उनको कोई ऐसी इंफॉर्मेशन देता है कि आपको डिपो के पीछे जाना चाहिए। वहाँ एक बस खड़ी दिखाई देगी, जब उस बस के अंदर जाते हैं तो कोई महिलाओं के उसमें साड़ी कपड़े वगैरह भी थे, साथ ही उसमें कंडोम पड़े हुए थे। उन कंडोम को देखने के बाद, उस बस की स्थिति को देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि जैसे क्या सस्ते लॉज के रूप में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है हो, यानी कि यह पहली घटना नहीं थी, इससे पहले भी कई बेटियां कई बहनों के साथ इस तरह की घटना जरूर हुई होगी। जिस तरह के वहां पर सबूत मिल रहे थे, यानी कि कंडोम जैसी चीजें मिल रही थी, आपत्तिजनक सामान मिल रहे थे, लड़कियों के महिलाओं के कपड़े जो मिल रहे थे, अब उसको लेकर सरकार पर और दबाव पड़ने लगता है। आखिरकार पुलिस इस आरोप को गिरफ्तार करने के लिए पूरी की पूरी कोशिश करती है। मुख्यमंत्री ने साफ साफ बोल दिया, चाहे वह डिप्टी सीएम हो या फिर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हो, उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि आरोपी चाहे कोई भी हो, किसी का रिश्तेदार हो, किसी का खास आदमी हो, व्यक्ति कोई भी हो सकता है, लेकिन उसको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। कोशिश करेंगे, उसको फांसी के फंदे तक पहुंचाएंगे। इसके लिए बस हमें थोड़ा समय चाहिए। पुलिस ने जब मीडिया में जाकर रिपोर्ट की, बताया कि इस तरह की घटना हुई है, लड़की हमारे पास आई थी और हमें पूरे की पूरी ईमानदारी से काम करें। परिवहन मंत्री जिनका नाम होता है प्रताप सर नायक, उन्होंने 23 सुरक्षा गार्डों को बदलवा दिया कि यहाँ पर जो सुरक्षा गार्ड लगे हुए थे इस बस स्टॉप पर, ये तो आखिरकार उनकी ड्यूटी कहाँ थी, वह क्या कर रहे थे, जिसकी बस थी आखिरकार वह कहाँ था, कैसे उसके दरवाजे खुल गए, जबकि उसका ताल्लुक ना कोई कंडक्टर से था ना ड्राइवर से था। जब उस वक्त किसी से कोई सीधा लिंक नहीं था तो दरवाजे खुले कैसे। एयर कंडीशनर गाड़ी के दरवाजे तो सिर्फ जब तक चाबी नहीं लगेगी, तब तक बटन नहीं दबाया जाएगा, तब तक वह दरवाजे नहीं खुलेंगे। इसका मतलब किसी न किसी की सह अभी इस मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। इसके पीछे जितने भी आरोपी होंगे, पुलिस ऐसा दावा करती है कि उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। और यह समाज का एक संदेश भी दिया जाएगा कि बुरे काम करने वालों का बुरा ही नतीजा हुआ। साथ ही कुछ लोगों ने इस घटना को साल 2012 जो दिल्ली में निर्भया कांड के साथ एक घटना हुई थी, उस घटना से इस घटना को जोड़कर देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि बसों में, खासकर सरकारी बसों में, रोडवेज की बसों में सब के सब लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। और यहाँ जो घटना घटी है रोडवेज बस में घटी है और सरकारी जगह पर घटी है। अगर सरकारी जगह, सरकारी वाहन ही सुरक्षित नहीं है तो वो ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर लड़कियाँ महिलाएं सुरक्षित हो सकती है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी को दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दरअसल दोस्तों, उसे दरिंदे को 72 घंटे की कड़ी मकसद के बाद पुलिस ने पकड़ लिया है और कल सुबह फिर इसी कहानी में जानेंगे कि कैसे उसको पकड़ा और फिर बताया दरिंदगी का पूरा सच। दोस्तों, इसके बारे में आपको क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। और इसी तरह क्राइम वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल KSR News 24 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। कल मिलेंगे फिर इसी कहानी में सुबह 7 बजे।